SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी पुस्तक का आखिरी विषय, जिसका नाम है निबंध लेखन। ये आपके पाठ 24 से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले वाले जो आपने पाठ पढ़ा उसमें आपने अनुच्छेद निर्माण सीखा था, जिसमें आपको संक्षिप्त में विषय का ब्यौरा देना होता था। अब आप पढ़ने जा रहे हैं निबंध, जिसमें आपको विस्तार से अपने विषय का ब्यौरा देना है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी का निबंध शब्द अंग्रेजी भाषा के एस्से शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गद्य में लिखी हुई विधा विशेष को हम निबंध कहते हैं। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? सुगठित अथवा अच्छे ढंग से बंधा हुआ। इस प्रकार की रचना में भाव और विचार भली प्रकार गुथे हुए होते हैं। निबंध लिखना निर्देशित रचना के अंतर्गत आता है। निबंध लेखन बच्चों की रचनात्मक सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने का सशक्त माध्यम है। अब आगे देखिए बच्चों, निबंध लेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से? निबंध की भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए। विषय वस्तु के आधार पर निबंध की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। निबंध में व्यक्त किए गए विचार मौलिक होने चाहिए। निबंध में उदाहरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों और सुकोक्तियों का प्रयोग प्रसंगानुकूल करना चाहिए। निबंध के प्रकार देखिए बच्चों, निबंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विवरणात्मक, विचारात्मक और भावनात्मक। पहला है विवरणात्मक। इन निबंधों के अंतर्गत कथा, दुर्घटना, यात्रा, जीवनी, संस्मरण आदि के विषय में विवरण दिया जाएगा, जैसे वसंत ऋतु, नौका विहार आदि। दूसरा देखिए विचारात्मक निबंध। इन निबंधों के अंतर्गत किसी विषय के पक्ष विपक्ष पर विचार करते हैं, लाभ हानि पर टिप्पणी करते हैं। निबंध में प्राय विचार का बोलबाला होता है, जैसे समय का सदुपयोग, परोपकार, शिक्षा, बढ़ती जनसंख्या आदि। तीसरा देखिए भावनात्मक निबंध। देखिए इन निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंधों में सूक्तियों पर निबंध लिखते हैं, जैसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे, सत्संगति मानवता। अब देखिए बच्चों, पहला निबंध आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ यहाँ। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। संविधान की दृष्टि में यहाँ अमीर गरीब, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सभी को अधिकार प्राप्त है। यहाँ पुरुषों के समान स्त्रियों को भी अपना कार्य क्षेत्र चुनने का, अपनी इच्छा से जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। आज भारत में महिलाएं पुरुषों के समकक्ष हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो ख्याति अर्जित की है, वह किसी से छिपी नहीं है। 25 जुलाई 2007 को इस श्रृंखला में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस सर्वोच्च पद को सुशोभित करने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थीं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव नगर में हुआ। इनके पिता का नाम नारायण पागलू राव है। इनकी आरंभिक शिक्षा जलगांव के आर स्कूल में हुई। इन्होंने मूलजी जेठा कॉलेज जलगांव से एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने राजकीय विधि कॉलेज मुंबई से कानून की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों से श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने टेबल टेनिस में कई पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1962 में इन्हें मूलजी जेठा कॉलेज में कॉलेज क्वीन चुना गया। इसी वर्ष इन्होंने हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीता। 7 जुलाई 1965 को अमरावती के शिक्षा शास्त्री श्री देवी सिंह शेखावत से इनका विवाह हो गया। इनको एक पुत्र और एक पुत्री है। राजनीति में प्रवेश तथा राजनीतिक जीवन, कॉलेज जीवन से ही इन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से आने का समय संजोया था। 1962 में विधानसभा का चुनाव जीतने पर इनका राजनीति में आने का वह सपना साकार हुआ। श्रीमती पाटिल ने विभिन्न मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में पर्यटन, समाज कल्याण, आवास जैसे महत्वपूर्ण
मंत्रालयों का उत्तरदायित्व भली भांति निभाया। 1985 में आप राज्यसभा के लिए चुनी गई तथा 2 वर्ष तक राज्यसभा की उपसभापति रही। सन 2004 में आप राजस्थान की राज्यपाल बनी। राष्ट्रपति के रूप में श्री एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यकाल के पूरा हो जाने पर कांग्रेस पार्टी ने आपका चयन राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किया। श्री भैरों सिंह शेखावत पद के लिए दूसरे उम्मीदवार थे। आपने उन्हें 3 लाख से भी अधिक मतों से पराजित किया। श्रीमती प्रतिभा पाटिल को राजनीति और प्रशासन का दीर्घ अनुभव है। श्रीमती पाटिल अपने सौम्य व मधुर व्यवहार, कर्मठता, स्पष्टवादिता एवं मधुर व्यवहार एवं सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती हैं। तो बच्चों, ये था आपका निबंध। अब आप अपने बाकी के विषयों पर दिए गए निबंध को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से आप निबंध निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आइए हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुगठित अथवा अच्छे ढंग से बना हुआ। निबंध गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। निबंध लिखते समय वर्तनी तथा विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निबंध अंग्रेजी शब्द ऐसे का हिंदी पर्याय है। निबंध में व्यक्त किए गए विचार मौलिक होने चाहिए। तो बच्चों, आपने सीखा कि किस तरह से आप भिन्न भिन्न विषयों पर निबंध निर्माण कर सकते हैं। अब आप अपने अभ्यास कार्य में दिए गए विषयों पर निबंध निर्माण कीजिए और अपनी पुस्तक के सभी विषयों का गहन अध्ययन भी करते रहिए। साथ ही साथ लिखित अभ्यास भी करते रहिए। यहीं पर बच्चों आपकी पुस्तक के सभी विषय समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।